जय हिंद दोस्तों। सैनिकों के विकलांगता पेंशन पर कैंची और कटौती लगातार होती आ रही है। यानी ये जवान कहीं न किसी तरीके से उसको इंजरी हो जाती, घायल हो जाता है, तो उसके लिए कई शर्तें हैं उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए। और एक ये एएफटी का निर्णय सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। यदि सेना की 24 घंटे की नौकरी है तो वो 24 घंटे काम कर रहा है, चाहे वो बाथरूम में जाकर के तैयार हो रहा है या कुक हाउस में जा रहा है या भाग के ड्यूटी पे जा रहा है या क्वार्टर गार्ड पे जा रहा है। और इस तरह आपकी दैनिक जो आपके काम है, शायद उसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी यदि आप किसी ऑपरेशन में हो, किसी एक्सरसाइज में हो, वहां पर चोट लगी है। अब माना कि एक बंदा 24 घंटे एक्सरसाइज में डिप्लॉयड है और वो किसी न किसी तरीके से अपने दैनिक काम के लिए जा रहा है और वो गिर जाता है, कहीं उसका घुटना टूट जाता है, बाजू टूट जाएगी, फिर भी उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। ये प्रावधान बनाए, नए प्रावधान, नए कटौती और नया एक ऐसा आदेश है जिसमें क्या आप समझ सकते हो कि आप कहीं जगह पर हो, टीडी पर हो, अटैच पर हो और आप जल्दबाजी में जा रहे हो, रोल कॉल का टाइम हो गया, आपने बाथरूम में तैयार होने जाना है, उस तैयारी में आप बाथरूम जा रहे हो, चप्पल से आप कहीं स्लिप करके गिर जाते हो और आपकी टांग टूट जाती, तो क्या आप डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हो? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जवान हो ही रह रहा है। लेकिन इसको एमओडी ने नकारा, सिस्टम ने नकारा और कोर्ट क्या इसके ऊपर कह रहा है, ये एक खबर है जो हम सबके लिए जानना जरूरी है, ताकि हमारे दिमाग में ये रहे कि यदि हम कहीं भी काम कर रहे हैं, हमें शरीर के साथ अब रिस्क लेना बहुत मुश्किल है। एक तो आप अपना खुद को घायल करोगे, आपको शारीरिक तकलीफ होगी, मानसिक तकलीफ होगी और आपको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। ये गलती नहीं कर देना। सैनिक की बाथरूम में गिरने से लगी चोट का उपयोग विकलांगता पेंशन के लिए नहीं किया जा सकता। यह है एएफटी यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश है। आखिर ये मामला क्या था और कहां कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट में जो जज साहब उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, क्या उनका क्या जवान का अधिकार नहीं है एक 24 घंटे की नौकरी? लेकिन क्या कह रहा है कोर्ट, देखिए। चंडीगढ़ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी ने माना कि यूनिट लाइन में बैरिक के बाथरूम में फिसलने के कारण लगी चोट को एक सैनिक को विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं बना सकती। इस बात पर जोर देते हुए कि चोट या मौत के लिए सशस्त्र बल सेवाओं का हस्तक्षेप होना चाहिए। क्या ये सशस्त्र बल की सेवा नहीं है? क्यों? वो कहीं घर में नहीं रह रहा है, वो छुट्टी में नहीं है, बैरिक में तो 24 घंटे है। बैरिक के अंदर भी फॉलन होते हैं, बैरिक के अंदर भी काम होते हैं, वहां भी सब मेंटेनेंस चलता है, वहां भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आपको सोचना होगा, यह लोगों के लिए सामान्य जोखिमों के कारण होने वाली दुर्घटना नहीं है। मतलब उन्होंने कहा ये कोई ऑपरेशन लैब ऐसा कमिटमेंट नहीं है, ये आपका रूटीन है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार और न्यायिक सदस्य मेजर जनरल संजय सिंह सेवानिवृत्त एएफटी लखनऊ की पीठ के प्रशासनिक सदस्य की खंडपीठ ने लेफ्टिनेंट गनर बिपिन चंद्र रावत द्वारा याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किया कि अब सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कहा कि इस आधार पर पेंशन के विकलांगता तत्व की मांग कर रहा था और उसे एक सैन्य आवास के दौरान चोट लगी थी। यानी वो बिपिन चंद्र रावत जो फील्ड यूनिट के हैं, 306 फील्ड रेजिमेंट का गनर है और वो बाथरूम में था, उसको चोट लगी, जा रहा था फॉरन के लिए, लेकिन माना जब वहां नहीं दिया सिस्टम ने तो एएफटी का दरवाजा खटखटाया तो एएफटी ने भी उसको खारिज कर दिया। सीधी बात यह है। अब जगतार सिंह बनाम भारत संघ अन्य के मामले में 2010 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा है कि विकलांगता किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं होनी चाहिए जिससे आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत जब तक इस तरह का जोखिम प्राकृतिक शर्तों, दायित्वों, सैन्य सेवा की घटनाओं के कारण न गया हो। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2010 में कि यानी आप नॉर्मल आप काम कर रहे हो, आप बाइक पे जा रहे हो, ड्यूटी पे जा रहे हो, लेट हो रहे हो या कुक हाउस में जा रहे हो, ये आपकी कहीं इससे चोट लगती है, घटना होती है, तो उसको सैन्य सेवा के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। सैन्य सेवा के अंदर है कि सवेरे आप पीटी कर रहे हो, बीपीटी कर रहे हो। अब फौज के अंदर जो बैरक में रहता है, अब आप बताइए उसमें कौन सा फौजी काम है, कौन सा उसका पर्सनल काम है। लगभग 24 घंटे की नौकरी है, तो सभी तो फौजी काम है ही, उसमें वो अपना पर्सनल काम कहीं नहीं जाता। हाँ, यदि वो आउटपास लेके कहीं छुट्टी गया है या पिक्चर गया है, कहीं गया है, तो बात एक हो सकती है। लेकिन
एक बैरक के अंदर रहना भी, फौज इस बैरक का मतलब वो अपने पर्सनल आवास में नहीं है, वो भी एक सरकारी जगह है। वहां पर भी बैरक के अंदर भी फॉलन होते हैं। नंबर 1 फॉलन करता है, झाड़ू लगती है, पोछा लगते हैं। ऊपर जाकर के आप पंखे को साफ कर रहे हो, ऊपर लटके और नीचे टपके तो कुछ नहीं मिलने वाला। इतना ध्यान रखना बहुत सावधानी से, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत नई नई एडवाइजरी, नए नए कानून आ रहे हैं, तो आपको दिमाग में होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। और उन्होंने कहा है कि एएफपी ने, और इसमें देखा है कि एएफपी ने सैन्य सेवा लिंक की कमी का हवाला देते हुए 2010 के सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी लगाया कि लैंस नायक बिपिन रावत की विकलांगता पेंशन याचिका खारिज कर दी। बैरक में रावत की हड्डी टूट गई थी, अब हड्डी टूटे चाहे आपकी गर्दन टूटे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ेगा, आपको तकलीफ होगी। तो ये जो सारे काम है अब आपको सोचना पड़ेगा। पहले कोई नहीं जानता था, जो ऑर्डर दे दिया वो 24 घंटे आदमी भाग रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जल्दबाजी, इधर सीटी, इधर पीटी, इधर फालन, इधर ड्यूटी। लेकिन अभी आपने अपने दिमाग को ठंडा रखना है और शरीर को बचाना जरूरी है। धन्यवाद।